तो ठीक है। ला दो तो भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमरान पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश का और नमस्कार दोस्तों, मैं हेमरान पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में, अर्थात प्लेन मिरर के बारे में। इनसे पहले जो पहला वीडियो था उसमें हम प्रकाश क्या है इनसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सभी को हम पहली वीडियो में बता दिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर बात की करें हम इस समतल दर्पण का, ये होता क्या। ठीक है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये समतल है, अर्थात ये क्या है, प्लेन है। प्लेन मतलब क्या है कि ये पूरा तरह से चिकना है, मतलब इसमें रफ नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये बना किस चीज से होता है। ठीक है। तो ये जो आपका समतल दर्पण है, ये आपको ग्लास से बना होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीशा। ठीक है। ये ग्लास से बना होता है। इसका एक और नाम है, कहीं कहीं आप देखते होंगे, कांच। ठीक है। इससे ये बना होता है। उसके बाद इसमें जो क्या होता है कि ये कांच कांच आप देखेंगे कि दोनों तरफ आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन जब इसको समतल दर्पण बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसके एक भाग को, मतलब कि अगर हम ले ले कि ये हमारा, मतलब ये क्या है, आपका समतल दर्पण है, ये आपका, सॉरी, ये गिलास है। ठीक है। ये हमारा क्या है, गिलास है। तो ग्लास में या तो आप इस साइड या तो इस साइड कहीं भी आप क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं तो सिल्वर का परत चढ़ा देते हैं। सिल्वर मतलब चांदी का। किसका, तो चांदी का हम परत चढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लाल रंग से एक पेंट चढ़ा देते हैं। इस ये दोनों जो आपको किया जाता है, सिल्वर और रेड रंग का जो पॉलिश चढ़ा दिया जाता है, पेंट चढ़ा दिया जाता है, इसका बड़ा ही अजीब कारण है। क्या कारण है हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात करें हम सिल्वर का, अगर हम बात करें सिल्वर का, सिल्वर जिसे हम क्या कहते हैं, चांदी। ठीक है। चांदी, तो ये जो होता है, हम सभी जानते हैं कि चांदी का उपयोग गहने बनाने में, आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये थोड़ा महंगा भी होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है। तो ये सिल्वर जो होता है, ये प्रकाश का एक बहुत ही अच्छा परावर्तक है। मतलब इस ये जो है सो आपको, हाँ, पूरी की पूरी तरह अधिकांश भाग जो होता है प्रकाश को, उसे लौटा देता है कि भाई तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ठीक है। हम तुमको एहसान नहीं लेंगे, तुम्हारा एहसान बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक। लेकिन जब ये सिल्वर किया जाता है तो ये एहसान नहीं लेने के साथ साथ ये क्या होता है, ये मुलायम भी होता है। मुलायम कहने का मतलब क्या, कि अगर किसी सतह पे लगा है तो आप इसे आसानी से इसको इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा, इसको रबड़ कीजिएगा, मतलब आप इसको स्क्रैच कीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपके साथ आ जाएगा। कहिए चलो भाई, तुम हमको स्क्रैच किए हो तो हम तुम्हारे साथ आ जाते हैं। तो इस आसानी से स्क्रैच न हो, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लाल रंग का पॉलिश चढ़ा देते हैं, लाल रंग का पेंट कर देते हैं। लाल रंग पेंट कर देते हैं तो लाल रंग जो होता है इसमें थोड़ा कुछ, ये चांदी की अपेक्षा क्या होता है, तो ये थोड़ा मजबूत होता है, मतलब कठोर होता है, तो इसके लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, अब आप सोचते होंगे कि अगर स्क्रैच हो ही जाए तो क्या हमको दिक्कत है। तो स्क्रैच जब हो जाएगा दोस्तों, तो स्क्रैच हो जाएगा ना, तो आप ये जहां से स्क्रैच हो जाएगा, तो फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर स्क्रैच हो गया, तो यहाँ से अगर प्रकाश आएगा तो आर पार हो जाएगा। तो ये आप जो अपना चेहरा देखिएगा तो अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा। जब सुबह सुबह उठ के जब दांत मंजन करते हैं, तब आप अपने चेहरे में जो देख, सॉरी, दर्पण में जो चेहरा देखते हैं, तो उस समय आपका चेहरा दांत की जगह ही कहीं गायब हो गया होगा, दांत आपको दिखेगा ही नहीं। आप तो एक बार, मेरा दांत कहाँ गया, दांत कहाँ गया, मेरा चेहरा कहाँ गया, मेरा नाक कहाँ गया। ठीक है। और भी बहुत सारा। तो इसके लिए क्या करता है ये, अब आपको बता दिए।
तो मतलब आपको ये सिल्वर क्यों किया जाता है, क्योंकि सिल्वर होता है जो प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रेड पॉलिश क्यों किया जाता है, तो क्योंकि ये जल्दी आसानी से स्क्रैच न हो, इसके लिए क्या करते हैं, लाल रंग का हम पेंट चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये अब हम हो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि कि ये तो महंगा होता है, तो फिर इसको कहीं इसके जगह पे भी क्या एक आया है आपको न्यू टेक्नोलॉजी, कि यहाँ पे इसके जगह पे क्या कर दिया जाता है, एल्युमिनियम का ही सिर्फ पेंट चढ़ा दिया जाता है। किसका, तो एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का पेंट चढ़ाने से क्या होता है कि एल्युमिनियम से पेंट चढ़ाए तो आपको सिल्वर से क्या होता है, ये सस्ता भी होता है और ये थोड़ा मजबूत भी होता है, टाइट भी होता है, जिससे क्या होता है, जल्दी जल्दी आपको ये नहीं होता है। तो ये था हमारा, समझ गए कि हमारा क्या होता है। अब जब भी हम इसको डिनोट करेंगे, जब भी इसको हम डिनोट करेंगे तो एक हम ऐसा लकीर खींचेंगे। ठीक है, एक ऐसा लकीर खींचेंगे और इसे हम एक नाम देंगे एम और एक देंगे यहाँ पर एम डैश। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एम एम डैश, जो क्या है कि हमारा एक प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर है। बस हम इसको इससे डिनोट करेंगे। जब भी हम कभी रे डायग्राम बनाएंगे तो हम जो है इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे और ऐसे ही क्या करेंगे, प्लेन मिरर को हाँ लिखेंगे रे डायग्राम बनाते समय। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसमें लाइट का जो है सो रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम आपको पिछले अध्याय में भी बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे परावर्तन, आपको एक छोटा सा समय में आपको हम बता देते हैं कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक, किसी भी चीज से टकरा कर फिर उसी दिशा में अगर लौट जाए तो आपको क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक टेनिस का बॉल है और इस दीवार से लगा, इस दीवार से तो ऐसे गया और यहाँ से तुरंत ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ से गया और यहाँ से ये वापस आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, बाउंस बैक कर दिया, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश को अगर लौटा दिया तो वही हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन तो कुछ नियम लगा के भाई लौटता होगा, तो उस नियम को हम क्या कहेंगे, परावर्तन का नियम कहेंगे, वो हम देखेंगे कुछ देर में। ठीक है, पहले हम आप ये समझिए, ठीक है, कि क्या होता है। इसको समझने से पहले हम कुछ टर्म को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया, इसे हम इसी प्रकार से नोट करेंगे, हम अभी तुरंत बोले हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस किरण को हम इस किरण को क्या करेंगे, हम लाएंगे इस किरण को। ठीक है, यहाँ पे इस किरण को हम ला लिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो एरो है ना, आपको हमेशा देना है। ये वाला एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरो आपको इस बात को डिनोट करता है, दर्शाता है कि ये जो है किस ओर जा रही है। ठीक है, आपको किस ओर, जैसे कि ये तीन कोना वाला है, ये वाला जो टर्म, ये वाला जो होता है, ये जिस ओर रहेगी मुड़ी हुई तो उधर ही समझिए आपको ये प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ से वो क्या हो चलेगा, वापस भी चला जाएगा, तो वापस चला जाएगा तो ऐसा वाला साइन हम दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश इस ओर जा रही है। अब क्या करते हैं, मतलब ये प्रकाश इधर से आई और ये इधर चल गए, तो यहाँ पर हम एक वर्ड सीखेंगे, कुछ टर्म सीखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि हम आपतित किरण क्या होता है। क्या, तो आपतित किरण, तो देखिए प्रकाश की किरण जहां से आएगी, ठीक है, और मिरर सरफेस पे गिरेगी, ये हमारा मिरर सरफेस हो गया क्या, तो एम और एम डैश। ठीक है, यहाँ पे गिरेगी तो इसको हम कहेंगे क्या, आपतित किरण। ये हमारा एक किरण है जो प्लेन मिरर पे गिरी, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा आपतित किरण। क्या हो गया, ये हमारा आपतित किरण। ठीक, और उसके बाद मिरर से लौट के जो प्रकाश उसी दिशा की ओर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपको परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम क्या, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। ठीक है, ये हो गया, अब हम ये जान लिए। अब देखिए, अब वहां पे एक बिंदु आता है जहां पे हम क्या देखेंगे कि एक नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल कहने का मतलब क्या, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब, इसे कहेंगे हम हिंदी में अभिलंब। ठीक है, अभिलंब लेते हैं। अभिलंब जो होता है सो आपको इस प्लेन मिरर से कितने डिग्री का कोण बनाता है,
90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, मतलब इसे हम कहें कि द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए पॉइंट यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको लेकर क्या करेंगे, तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये आपको आपको बताते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, आपतन बिंदु। क्या हो गया, ये हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, और यहाँ से परावर्तित हुआ, आपतन बिंदु से ही परावर्तित होगा, और ये आपतित किरण इस बिंदु पे आएगी आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु से ये किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, और अभिलंब भी यहाँ पर होगा। अभिलंब कहने का मतलब क्या है कि ये दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा था। अब हम समझ लिए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि समझिए, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये हमारा ये हो गया इंसिडेंट रे, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्मल। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। इसे हम क्या कहेंगे, एम एम डैश कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि आप अगर यहां से, ठीक है, मतलब परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब जो है सो आपतन बिंदु पर होगा। ठीक है, आपतन बिंदु ये है हमारा आपतन बिंदु, मतलब क्या, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है और अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में होगा, एक ही जगह पे होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला कि जिस आपका नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल और इसके साथ जो एंगल बनाएगा हमारा, किसके साथ, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ, मतलब रे ऑफ इंसिडेंट रे के साथ, मतलब आपतित किरण के साथ, इसे हम किससे निरूपित करेंगे, आई से निरूपित करेंगे। तो इतना ही एंगल क्या होगा, तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, ये हमारा था क्या, इसका परावर्तन का नियम था। ये हमारा परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसे हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि समतल दर्पण पर अगर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है, जिसे हम किससे निरूपित करेंगे, एम एम डैश से, और यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, इंसिडेंट रे हो गया ये हमारा आई, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं परावर्तन के नियम में एक, कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा सो जितना होगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी होगा, मतलब परावर्तन कोण भी होगा। आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि लंबवत पड़ने वाली किरण, लंबवत मतलब क्या, कि आपको मिरर के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री का, मतलब क्या 90 डिग्री इसी पे आएगी, किस पे आएगी, 90 डिग्री पे ही आएगी। तो जब मान लीजिए कि ये एक रेखा है और इसी पर एक रेखा हो, इसके साथ 90 डिग्री का कोण है, और एक रेखा इस पे भी 90 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों के बीच का कितना एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है, तो इन दोनों के बीच तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। बनेगा क्या, बोलिए, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आएगी। तो अब एक बात यहाँ पर ये भी है कि जितने एंगल अगर अभिलंब के साथ बना दिया है उतना ही एंगल लौटते वक्त भी, प्रकाश लौटते वक्त भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो उतना ही एंगल बनाएगा तो 0 डिग्री फिर कहाँ बनेगा, तो 0 डिग्री हमारा इसी पे बनेगा, इसी पे बनेगा, है कि नहीं, इसी पे बनेगा। तो इसी पे हम एक एंगल, एक किरण और बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण, और ये किधर जाएगी, तो ऊपर की ओर इसी दिशा में चली जाएगी। इसका मतलब क्या समझे, कि समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाली किरण जो है सो उसी दिशा में चल जाती है। ठीक है, मतलब क्या, समतल दर्पण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो किरण होती है, लंबवत पड़ने वाली किरण जो होगी, प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगी, परावर्तन के बाद
उसी पथ पे लौट जाएगी। आपको ये बात ध्यान में रखना है, उसी पथ पर लौट जाएगी। ठीक है, ये जब समाप्त हो जाएगा हमारा समतल दर्पण, तो अगला जो मेरा वीडियो होगा उस समतल दर्पण से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हाँ सेशन लेके आएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 50% जो होता है सो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का जो होता है सो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, उसी बिंदु से लौट जाती है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। क्या होता है प्रतिबिंब? तो देखिए, जब दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखा जाता है, किसको रखा जाता है? किसी भी वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखा जाता है, उसका जो इमेज बनता है, इमेज इमेज मतलब क्या समझा? ठीक है, अगर यहाँ पर ये वस्तु है, क्या है? वस्तु है, तो वस्तु को यहाँ पर फिजिक्स में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको बिंब कहेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसे हम कहेंगे इमेज। क्या कहेंगे? इमेज। इमेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखिए, इमेज बनने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु का बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि आपको जब तक 2 बिंदु नहीं बनेगा तो आपका इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब इमेज का फॉर्मेशन के लिए कम से कम आपको 2 बिंदु का होना जरूरी है। ठीक है, तो जब किसी भी दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो इसका क्या बनता है? हमको इमेज बनता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको रख दिए हैं, इसको रख दिए हैं, तो यहाँ पर इमेज भी क्या है? सो बन जाएगा। ठीक है, इमेज बन जाएगा, बन जाता है। ठीक है, और देखिए, वस्तु का विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, और ये परावर्तन के बाद नियमों का पालन करते हुए, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ये परावर्तित होती है। ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या समझे? मतलब अगर हम प्रतिबिंब का अगर हम इसको परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? ये किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद परावर्तन के बाद या तो उस बिंदु पर मिलेगी या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर हम आपको यहाँ पर एक आपको बता दें कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, यहाँ पर हम चलिए इसी में लेते हैं हम डायग्राम। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम एक बिंदु लिए, एक बिंदु लिए, एक बिंदु लिए जिसे हम ओ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। अब इस बिंदु से क्या होगा? एक रे निकलेगा यहाँ तक, और इधर जा रही है तो इसे हम ये वाला साइन दे ही देंगे। ठीक है, ये वाला साइन हम दे ही देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंख है। क्या है? आंख है। यहाँ पर हमारा आंख है। ठीक है, ये हमारा आई हुआ आंख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये एक किरण आई और एक किरण मान लीजिए यहाँ आई। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों भी किरण तो आ ही रही है, तो ये कम से कम लौटेगा भी, तो इसको तुरंत हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल दिखाएंगे। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए कि नॉर्मल को हमेशा हम क्या दिखाएंगे? टूटी हुई रेखाओं से दिखाएंगे जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारा आय है तो इसी प्रकार हमारा एक और एंगल बनेगा जो हमारे आंख पर पड़ेगा रिफ्लेक्ट होके, और ये भी हमारा आर होगा। लेकिन क्या है हमारा? लेकिन यहाँ पर तो बीम नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या करेंगे? आभासी की तरह इसी डायरेक्शन में एक बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए, फिर यहाँ पर क्या होगा? एक अभिलंब डालेंगे, और ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड के बाद हमारे आंखों तक पड़ेगा, और ये क्या होगा कि पीछे की ओर चले जाएगी और यहाँ पर इसको बन जाएगा इमेज। ठीक है, इमेज को हम लेंगे ओ डैश। ठीक है, ओ डैश हम ले लेंगे, या इसे हम आई भी देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये ओ डैश जो है, देखिए, ये तो किसी बिंदु पर नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? आपका प्रतिबिंब था। अब देखिए, प्रतिबिंब का जब भी बात करते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है सो सिर्फ 2 प्रकार का होता है वास्तव में। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो चलिए देखते हैं। एक होता है हमारा क्या?
वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और आभासी प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं आपको? आप देखिए, हम जब भी पढ़ाएंगे तो आपको इंग्लिश का वर्ड साथ साथ में हम बोलते जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो है सो आपको बाद में जाइएगा तो आपको इंग्लिश वर्ड बहुत ही मदद करेगा आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि इन दोनों में इसके साथ साथ हम अंतर भी बताते चल जाएंगे। कि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण हो या लेंस हो, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या, किसी बिंदु पर ये वास्तव में मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? तो वास्तव में मिलती है। परावर्तन के बाद जब दर्पण से जो परावर्तन होता है तो ये वास्तव में मिलती है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है सो ये क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है क्या हुआ? तो हमें मिलती हुई प्रतीत हुआ। तो मिलती हुई प्रतीत हुआ को इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये मिलती हुई, फिर भी तो ये तो इसका इमेज हुआ ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? आभासी प्रतिबिंब हुआ। तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उसके बाद हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक बात और जानिए कि इसे हम क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किस पे? तो पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए, हम अगर सिनेमा घर में जाते हैं, कहाँ पे? सिनेमा घर में, और हम अपने मनपसंद एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सिनेमा पर चल रहा होता है तो ये हमारा वास्तव में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा कि पर्दे पर इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप जब भी आप देखिएगा अपने घरों में, जब भी आपका अलमारी में या बाथरूम में यहाँ पर जो इमेज आपका दर्पण लगा रहता है वो क्या होता है? समतल दर्पण ही होता है, और वहां पर हमेशा क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब ही होता है, और इसे हम क्या करते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ ही वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा, तो ये सीधा होता है। सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ही वास्तविक हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? उल्टा है। क्या है? तो ये हमेशा उल्टा होगा, और उल्टा होगा जो ही तो उसे हम क्या करेंगे? सिनेमा पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आभासी प्रतिबिंब में देखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब का इमेज जो होता है सो हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो एक सीधी रेखा से दिखाएंगे, मतलब कहीं टूटी फूटी नहीं रखेगा। लेकिन जब भी आभासी प्रतिबिंब को देखेंगे इसे हम टूटी फूटी रेखाओं से इसे दर्शाएंगे, आभासी प्रतिबिंब को। ठीक है, आप समझ गए? अब चलिए, अब हम देखेंगे सबसे बड़ी बात कि समतल दर्पण पर जो है सो प्रतिबिंब का कैसे बनता है। वो हम आपको पीछे में बता ही दिए थे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, लेटरल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए लेटरल इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जब भी हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर उस दर्पण के सामने दिखाई देता है। उसमें हम दिखाई पड़ते हैं, आप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? कुछ अंतर होता है। क्या होता है अंतर? हम आपको बताते हैं। देखिए, जब उस आप दर्पण के सामने खड़ा होके, दर्पण जैसे कि ये हमारा यहाँ पे स्टार बना देते हैं और यहाँ पर बुनका बना देते हैं, और यहाँ पर हम इमेज आपको एक और बना देते हैं, यहाँ पर इमेज लगा देते हैं। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? देखिए पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट लेटरल इन्वर्सन मतलब क्या कि आप ये है तो आपको परिवर्तन में क्या दिखेगा? यहाँ पर ये बुनका दिखाएगा और उस साइड जो है सो ये दिखा देगा। तो देखिए इस व्यक्ति के लिए ये आपका क्या साइड हुआ? आपका ये राइट साइड हुआ, और इसके लिए क्या हुआ? ये भाग लेफ्ट साइड हुआ। लेकिन इस प्रतिबिंब के लिए ये क्या हुआ? तो ये लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। मतलब क्या? पार्श्व परिवर्तन में हम क्या होता है
कि पास परिवर्तन में वस्तु का, ये हमारा वस्तु हो गया मतलब बिंब हो गया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा इमेज हो गया मतलब प्रतिबिंब हो गया, क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो इसमें पार्श्व परिवर्तन में क्या होगा कि जब भी आप ऐसे देखिएगा तो हमारा बिंब का लेफ्ट भाग उस प्रतिबिंब का क्या होगा, राइट भाग होगा, और बिंब का राइट भाग क्या होगा, प्रतिबिंब का लेफ्ट भाग होगा। तो जब ऐसी स्थिति आएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, आपको पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, लैटरल इन्वर्स कहा जाता है। मतलब आप समझिए कि रिवर्स्ड, इसको एक वर्ड आता है इसमें, रिवर्स्ड साइडवेज, ठीक है, रिवर्स साइडवेज मतलब कि हम जैसे हैं उसके अपोजिट जो है आपको, ठीक है, अपोजिट इसमें हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसका आसन, अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर मिरर लगा दीजिएगा और इसको आर लिखिएगा, तो इसमें आर कैसे दिखाएगा, आर आपको दिखाएगा ऐसे, ठीक है। यही कारण है कि जब भी एम्बुलेंस में आप देखिएगा तो इस प्रकार के अक्षर में लिखा रहता है एकदम एम्बुलेंस उल्टे में। जो ही यहाँ पर आप मिरर लगाइएगा तो उस जब भी आप वाहन चलाते हैं, जैसे कि आप एम्बुलेंस में क्या होता है कि एम्बुलेंस में तो लोग इमरजेंसी में ही चढ़ता है, आप भी जानते हो कि कुछ न कुछ दिक्कत होता है। तो इसमें क्या होता है आपको कि जब भी हम अगर किसी वाहन से जाते रहते हैं तो इस साइड मिरर में हम जो ही इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको सीधा सीधा देखा जाएगा, तो हमको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा, डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कि एम्बुलेंस है। इससे हम तुरंत इसको क्या करते हैं, तो रास्ते दे देते हैं, और रास्ते देने के बाद उसका क्या होता है कि जान बच जाता है। तो इनफैक्ट में ये जो एम्बुलेंस इसमें उल्टी अक्षर में लिखा जाता है, इसका कारण यही होता है क्योंकि ये जो होता है सो हमारा क्या बनता है, पार्श्व परिवर्तन, सॉरी पार्श्व लेटरल इन्वर्जन का ये उदाहरण है, पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम उसके बाद देखते हैं हमारा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो समतल दर्पण में सबसे अगर पहला हम देखेंगे उसके प्रतिबिंब क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बनता है इसका, क्या प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब। तो एक बात आप इस वर्ड को पकड़िए कि आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है, आभासी प्रतिबिंब चाहे दर्पण हो या लेंस, तो दर्पण के पीछे ही आपका इसका प्रतिबिंब जो है सो बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे में, ठीक है। उसके बाद दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे, और एक बात और, आभासी जो ही बनेगा तो हम क्या बोले थे कि ये प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, क्या होगा, तो सीधा होगा, ठीक है। इतना तो समझ गए कि ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब की विशेषता, इतना, ठीक है। और ये समतल दर्पण में बनता है तो जो ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगा, दर्पण के पीछे भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो उनका एक और विशेषता होती है कि आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर आप खड़ा रहिएगा उतना ही दूर पे आपका इमेज भी खड़ा हुआ प्रतीत होगा। मतलब क्या समझे, मतलब समझे कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे या सामने रहता है, ठीक है। मतलब हम लिखते हैं आपको कि दर्पण से, दर्पण के सामने जितने दूरी पर हम रहेंगे, हम रहेंगे, मेरा हमारा प्रतिबिंब उतना ही दर्पण की उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा, इसका उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी दूरी पर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और बात देखिए कि एक आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और देखिए कि जब भी हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का एक अंतर में अगर और यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सो आप देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये क्या होता है, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, जबकि ये क्या होता है, दर्पण के सामने ही बनता है ये वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषता में आपका कितना हो गया, तो ये तो आभासी प्रतिबिंब होगा, और जो ही ये आभासी प्रतिबिंब होगा तो इसे हम पर्दे पर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्या कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा रहेगा, तो ये सीधा रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या, सीधा के साथ साथ क्या बनता है, इसमें पार्श्व उल्टा भी बनता है, इसका पार्श्व उल्टा बनता है, इसका एक सबसे बड़ी विशेषता है। जहां पर जैसे कि उसका उदाहरण में देखें तो हम
क्या देखे थे, एम्बुलेंस। ठीक है। उसके बाद पार्श्विक रूप से आपका उल्टा होता है, ये बता दिए कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हमेशा रहेगा, ये भी बता दिए। अब प्रतिबिंब मतलब कि बिंब जितनी ऊंचाई का होगा, बिंब की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही उसका क्या होगा, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी रहेगा। और सबसे बड़ी लास्ट देखिए, लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर दर्पण है और उस दर्पण में हम अगर भी के स्पीड से जा रहे हैं, भी के स्पीड से, तो दर्पण में जो हमारा इमेज बनेगा ये हमारी ओर टू भी स्पीड से जाते हुए हमको दिखाई पड़ेगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे हमेशा याद करके रखिएगा। क्या हम बोले हैं कि अगर हमारे दर्पण है और दर्पण के सामने हम क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, हमें पता चलेगा कि दर्पण में जो हमारा इमेज बना है वो मेरे तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आते हुए नजर आएगा। समझ गए कि नहीं? तो मतलब कि भी के स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा, टू भी के स्पीड से आते हुए प्रतीत होगा। ये था हमारा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना, उनकी क्या थी, फीचर्स था, मतलब विशेषता था। अब हम बात करेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इस समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारे अलमीरा में। मतलब क्या, चेहरा देखने के लिए हमारा उपयोग किया जाता है, चेहरा को देखने के लिए, चेहरा को देखने के लिए हमारा उपयोग किया जाता है। और कहाँ, तो आपका ड्रेसिंग टेबल में भी लगा रहता है। ड्रेसिंग टेबल में जो हमारा मिरर लगा रहता है वो क्या होता है, ये हमारा समतल दर्पण ही रहता है। हमारे बाथरूम में, कहाँ पे, तो बाथरूम में जो रहता है दर्पण, ये भी क्या होता है, हमारा प्लेन मिरर ही होता है, मतलब समतल दर्पण ही रहता है। ठीक है। उसके बाद जब भी आप ज्वेलरी दुकान में देखते होंगे, ज्वेलरी दुकान, ज्वेलरी मतलब आभूषण सब का दुकान देखते होंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि शीशा ही शीशा लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि दुकान को बड़ा से बड़ा करने के लिए क्या होता है, हमेशा ज्वेलरी का मिरर दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा दुकान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो रोड बहुत ही बिजी होता है, बिजी रोड्स में, इसका मतलब बिजी रोड्स मतलब जो व्यस्त बहुत रोड रहता है, ठीक है, जाम ही जाम रहता है, तो वहां पे क्या होता है कि ड्राइवर, जो पीछे वाहन है, आगे वाहन आ रहा है, इसके लिए क्या किया जाता है, बड़ी से दर्पण लगाया जाता है और वहां पर इसको प्लेन मिरर को फिट किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर ब्लाइंड टर्न रहता है, जैसे कि एक बहुत ही, जैसे कि आपको ऐसा वाला रहेगा और ये बहुत व्यस्त रोड रहेगा और यहाँ से आएगा, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर एक मिरर दर्पण लगा दिया जाता है, दर्पण लगाया जाता है, जिससे आप इधर भी आइएगा, इधर भी आते रहेंगे तो इस साइड से दिखाई देगा कि इधर भी है कि नहीं, हमारा कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, जिससे क्या होता है एक्सीडेंट सबसे आप बच सकते हैं। या आप इधर नहीं, इधर की ओर आ रहे होंगे, इधर की ओर आ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, इस होके आप इधर की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कहीं इधर तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई हाँ हानि होने वाली चीज तो नहीं है, अगर जाएंगे तो हानि तो नहीं होगी। इसके लिए भी क्या किया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है। और चौथा बात समझिए कि पीरियस्कोप, पीरियस्कोप क्या होता है, तो पीरियस्कोप आपको सबमरीन, जो समुद्र के तले में रहता है, तो समुद्र के तल में ऐसे ऊपर कर दिया जाता है, जिसे कहीं देख लेता है कि कहीं आगे कहीं कहीं कोई तो है कि नहीं। हाँ, इसके लिए भी आपको क्या किया जाता है, तो पेरियोस्कोप में आपको समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा समतल दर्पण के बारे में, हम पूरा चीज बता दिए हैं आपको, एक भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में। ठीक है।